रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि आपकी भर्ती पूरी होगी, लेकिन कुछ नहीं किया, अग्निपथ ला करके सब कुछ कैंसिल कर दिया। मैं राजनाथ सिंह से ऑन द टेबल मिला भी था, तो जो राजनाथ सिंह जी ने हमें जो कहा वो एक भारत का रक्षा मंत्री होकर अपनी जबान से ऐसा बदल सकता है, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा। 2 साल तक आज एग्जाम, 2 महीने बाद एग्जाम की डेट, ये डेट वो डेट, 2 साल तक ऐसे ही बिठाए रखा, तब तक हम ओवरेज हो गए। अब हम कहीं किसी के लायक नहीं है। अग्निवीर के तहत भी इनको भर्ती करने के लिए कोई सरकार ने ऑफर नहीं दिया, क्योंकि ये तो कोई दूसरी तैयारी कर नहीं पाई इस दौरान। हमारा भारत सरकार से ये आग्रह है, और वरना हमारी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पे उतरेगी, इन बच्चों का साथ देगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौपाल खबर में। मैं हूं इखलाकुर रहमान। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है तमाम छात्र मौजूद हैं, आर्मी और एयरफोर्स के छात्र हैं। ये क्या लिखे हुए हैं ये देखिए, ये भर्ती को लेकर के इन्होंने लिखा हुआ है, युवाओं को रोजगार दे ना सके वह सरकार निकम्मी है, इस तरह का इन्होंने पोस्टर लिखा हुआ है। एयरफोर्स ज्वाइनिंग दो, पेंडिंग भर्ती पूरी करो। पेंडिंग है इनका मामला, क्या कुछ है हम जानने की कोशिश करेंगे। हम अपने जितने भी पेंडिंग वाले युवा साथी हैं उनसे अनुरोध करते हैं वो सभी आए। अगर आप आज नहीं अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ोगे तो कल आपके बच्चे के साथ होगा, तब उस दिन अपने आप को कोसेंगे और उस दिन अपने आप को नामर्द घोषित करेंगे, क्योंकि यह जो है हमें हमारी हक छीन ली गई है जानबूझकर। हमने 5 साल मेहनत किया है इसके लिए, तब जाकर हम इस मुकाम पे पहुंचे थे। बस एक कदम दूर थे भर्ती होने से। हमने सारा प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक किया है। सरकार से भी हम यही मांग रखेंगे कि जो युवा साथी यहाँ पे है, 100-150 या जितने भी युवा साथी है, बस उन्हीं को वर्दी से मतलब है, तो सरकार उन्हीं को वर्दी दे। जो युवा घर पे हैं, या तो वो किसी जॉब में चले गए हैं, या तो कहीं मतलब आत्महत्या कर ली है, मैं सरकार से भी यही मांग करूंगा जितने युवा साथी हैं हमारे साथ, कम से कम उन्हें उनकी वर्दी दी जाए, उनकी हक दी जाए। जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि हम सभी बच्चे अदर स्टेट से, पूरे भारत से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनसे बस हमें इतना ही कहना। हाँ, आर्मी का एग्जाम रुका है और एयरफोर्स की ज्वाइनिंग, तो हमारा इतना ही कहना है कि जितने यहाँ पर बच्चे हैं, शायद इन्हीं बच्चों को नौकरी की ज़रूरत है। बाकी के जो बच्चे हैं कुछ सर्विस में लग चुके हैं, और कुछ बच्चे अग्निपथ आने के कारण डिप्रेशन में आत्महत्या कर लिए। तो माननीय मोदी जी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि शायद हम ही बच्चों को नौकरी की ज़रूरत है और हम ही को नौकरी दी। बस, जय भारत। आपने को क्या चीज़ का एग्जाम दिया? मेरा एयरफोर्स के एनरोलमेंट एयरफोर्स? हाँ सर, पद के लिए? एयरफोर्स एयरमैन पद के लिया था सर। अच्छा, तो क्या हुआ फिर, आपने कब एग्जाम दिया? मैंने 2020 में एग्ज़ाम दिया था। 2021 में सारे क्राइटेरिया मैंने पूरे कर लिए थे, और उसके बाद मेरी सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी। और ज्वाइनिंग में ये बार बार पोस्टपोन करते रहे। 1 साल पोस्टपोन करने के बाद इन्होंने मेरी भर्ती रद्द कर दी। सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट बाकी था सर। कि आगे से कुछ आश्वासन कहीं से मिला है कुछ इस प्रक्रिया? नहीं, कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक। लास्ट में आप धरने पर बैठना मुनासिब समझा आपने। अच्छा, आपके साथ इतने ही साथी हैं कि और भी साथी आने वाले? और भी साथी अभी कुछ बच्चों का दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, कुछ बच्चे चले हुए हैं, अभी आएंगे, शाम तक पहुँचेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ सर। हरियाणा से। आप बताइए, आपने? मेरा आर्मी का फिजिकल और मेडिकल ग्राउंड फिट हूँ मैं, और मैं ARO आगरा मेरा अलीगढ़ से हूँ मैं। हमारी भर्ती फरवरी 2021 में हुई थी। आपने सारा टेस्ट पास कर लिया? जी सर, बिल्कुल। हमारा मेडिकल और फिजिकल सब पास है, और बस आर्मी का एग्जाम बाकी है हमारा, और कैंसिल हो गया। तो आपने किसी से मदद नहीं मांगी? स्थानीय विधायक हो या कोई मंत्री हो? नहीं किसी सुनता से? सर, विधायक क्या सुनेगा। जब रक्षा मंत्री जी के पास आए थे हम, जब आश्वासन दिया रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि आपकी भर्ती पूरी होगी, लेकिन कुछ नहीं किया, अग्निपथ ला करके सब कुछ कैंसिल कर दिया। आगरा जब इलेक्शन का टाइम था यूपी में, जब रक्षा मंत्री जी आगरा आए थे, जब उनसे बोला था हमारा एग्जाम कराओ, उन्होंने बोला था होगा, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ आंदोलन किया था, यहाँ भी गए थे उनके पास, तो उन्होंने बोला था होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया हमारा। जो आंदोलन कर रहे हैं तो इसका कितना असर पड़ेगा? इससे पहले भी आपने क्या आंदोलन किया था? हाँ जी, किया था। इससे पहले भी हम उनसे क्या? 2021 में ही किया था, शायद 2021 में उनसे रक्षा मंत्री जी से मिले थे हम। उन्होंने बोला था कि आपका एग्जाम होगा और भर्ती हम पूरी कराएंगे, लेकिन उसके बाद 14 जून को अग्निपथ योजना लागू की, और उसके बाद हमारा ये जो पुरानी भर्ती होल्ड पे थी सब कैंसिल कर दी। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम यही चाहते हैं हमारा भर्ती पूरी की जाए, और जो भी है हमें हमारा हक मिले। एक ट्रेनिंग के लिए उनका लेटर आने वाला था, लेकिन इसी दौरान देश के अंदर कोरोना आया, तो सारे काम रुक गए। फिर जब कोरोना काल ख़त्म हुआ तो फिर इन्होंने इंतज़ार किया कि भाई अब हमारा जॉइनिंग लेटर आएगा ट्रेनिंग के लिए। लेकिन उसी दौरान भारत सरकार ने एक अग्निवीर योजना ले आए,
और जो पहले जो बच्चे एंट्रेंस करके भर्ती होने के सपने देख रहे थे उस पर रोक लगा दी। और जब ये लोग सरकार से मिले तो इनको ये आश्वासन दिया गया कि आपकी जो भर्ती है वो पहले की तरह ही आपको भर्ती मिलेगी, क्योंकि आप सभी एग्ज़ाम सभी एंट्रेंस जो है वो क्लियर कर चुके थे। तो इन्होंने अग्निवीर या दूसरे किसी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं करा सरकार के इस आश्वासन। लेकिन ये कह रही है कि अब आपको भर्ती निरस्त की जाती है और आपको एयरफोर्स में नौकरी नहीं दी जाएगी। तो बच्चों का ये कहना है कि आपने हमें जो ये झूठा आश्वासन दिया इसके कारण हम दूसरे एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए, जो योजना थी उसके भी हमने कोई एंट्रेंस नहीं दिया, तो हमारी उम्र निकल गई, हमारी ओवर एज हो गई, हमारा जो कंपटीशन करने का जो समय था वो भी आपने ख़राब कर दिया। तो बच्चों का भविष्य सरकार ने झूठे आश्वासन से ख़राब कर दिया। दूसरी बात है कि इसमें सरकार ने घोटाला भी किया है, क्योंकि जिस बच्चे ने 1.5 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, तो आप जानते हैं कि हर सरकारी नौकरी के लिए जब फार्म भरा जाता है तो 1000, 2000, 5000 सरकार फीस लेती है। तो आपने बच्चों से फीस ली, बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस क्लियर किया, लेकिन आपने पूरी भर्ती निरस्त कर दी। तो वो जो हज़ारों लाखों बच्चों के जो 1000, 2-2 जो फार्म में पैसे लिए गए, तो वो कहाँ गए? वो तो सरकार ने घोटाला करके बच्चों के जेब से निकाल लिए। तो इन बच्चों ने इसके खिलाफ बिहार चंपारण से एक पदयात्रा शुरू करी और ये पदयात्रा आज जंतर मंतर दिल्ली पर पहुंची है। ये 24 अक्टूबर को बच्चों ने शुरू करी थी, 1 महीने से ज़्यादा समय लगा है। और आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से मैं और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सत्यपाल सिसोदिया जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत सिंह जी, हमारी महिला अध्यक्ष अलका तोमर जी और हमारे जो दूसरे हमारे प्रभारी शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, हमारे चंद्रपाल चौहान जी, हमारे सतेंद्र जी और भी पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर समर्थन देने के लिए इन युवाओं को आए हैं, क्योंकि ये युवा वो युवा हैं जो देश के लिए कुर्बान होने के लिए एक ऐसे नौकरी के लिए जा रहे थे जिसमें देश के लिए कुर्बान भी होना पड़ता है। तो ये बच्चे तो देशभक्त बच्चे हैं और हमारी पार्टी हर उस देशभक्त लोगों के साथ है जो देश के लिए अच्छे विचार रखते हैं। इसलिए देखिए, अभी जो 3 दिन की इन बच्चों को परमिशन मिली है यहाँ पर धरना देने के लिए, और हमारी पार्टी पूरे तन मन धन से इन बच्चों के साथ है, क्योंकि इनकी बात जो है वो जायज़ है, इनकी बात में लॉजिक है। आपने जब इनका इंटरव्यू लिया, भर्ती निकाली, सब इंटरव्यू उन्होंने क्लियर किया, तो या तो भारत सरकार को इनको ऑफ़र देनी चाहिए, अभी भी देनी चाहिए कि ठीक है भाई हमसे गलती हुई, आप अग्निवीर के तहत ही भर्ती हुई है। तो इनको कोई ऑफ़र भी नहीं दे रहे, अग्निवीर के तहत भी इनको भर्ती करने के लिए कोई सरकार ने ऑफ़र नहीं दिया। तो या तो इनको कम से कम अग्निवीर के तहत ही भर्ती करें, क्योंकि ये तो कोई दूसरी तैयारी कर नहीं पाए इस दौरान। तो हमारा भारत सरकार से ये आग्रह है, और वरना हमारी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पे उतरेगी, इन बच्चों का साथ देगी, चाहे वो देश के अलग अलग राज्य हों, हरियाणा, बिहार, जहाँ जहाँ भी हमारे पार्टी का संगठन का ढांचा है वहाँ हम इनके साथ हर प्रकार से हमेशा खड़े हैं। और आज जंतर मंतर पर ये अगर चाहे 3 दिन बैठें, चाहे 30 दिन बैठें, चाहे कितने भी टाइम तक बैठें, हमारे पदाधिकारी रोज़ इनका हौसला बढ़ाने के लिए इनके साथ आकर बैठेंगे। कल भी आएंगे, अगर कल मैं नहीं आऊँगा तो हमारे सत्यपाल जी आएंगे, सत्यपाल जी नहीं आएंगे तो दूसरे पदाधिकारी आएंगे, लेकिन रोज़ हम इनका हौसला बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर इनके साथ आएंगे और इनका सपोर्ट करेंगे। तो ये जो सरकार कर रही है, जो बच्चों के साथ किया, हर बार एक भरोसा, एक बहुत बड़ा धोखा दिया है युवा को। ये सरकार जब फर्स्ट टाइम भर्तियां शुरू करवाई उसी टाइम कह देती कि हम अग्निपथ योजना लाएंगे, अब ये जो भर्तियां हैं इनकी प्रोसेस यहीं रोक देंगे, तो ये बच्चे दूसरी तैयारी कर लेते। लेकिन सरकार
को भरोसे रखा। हर बार ये कहते रहे कि आप तैयारी करते रहेंगे, आप तैयारी करते रहे, आपकी एग्जाम होने वाली है, आप तैयारी करते रहे। तो ये बच्चे दूसरे जो कंपटीशन थे उनमें इन्होंने फॉर्म भी नहीं लगाया, दूसरे कंपटीशन की तैयारी भी नहीं की। आर्मी में रह चुके हैं क्या? हाँ, और मैं जो राजनाथ सिंह से डेलीगेशन मिला था उसी का मैं हिस्सा भी था। मैं राजनाथ सिंह से ऑन द टेबल मिला भी था। तो जो राजनाथ सिंह जी ने हमें जो कहा वो एक भारत का रक्षा मंत्री होकर अपनी जबान से ऐसा बदल सकता है, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सरकार किस हद तक गिर चुकी है। किसी को ट्रेंड करा है क्या? हाँ, ये बच्चे लगभग मेरे पास ट्रेंड किए हुए हैं। हाँ, तो क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ प्रभाव पड़ेगा सरकार? आंदोलन से सरकार पे प्रभाव पड़ेगा। देखो, चुनावी साल है और हमने देखा है ये सरकार कुर्सियां बचाने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी मांग, तो ये तो हमारी जायज मांग है। अभी जिस तरीके से लगातार आंदोलन हो रहा है बेरोजगारी को लेकर के, क्या लगता है कि आपको सरकार मानेगी इस बात को? सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो सरकार चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो युवा है ये आप देख सकते हो कि पिछले 2 साल से लगातार ये युवा हर 2 महीने 4 महीने बाद में है जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने आते हैं। आप आने वाले लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला उसको लेकर के आप बात कर रहे हैं कि अब सरकार चेंज हो जाएगी? सरकार जो 2024 का चुनाव है, यदि इन बच्चों की भर्तियां पूरी नहीं होती तो हम डोर टू डोर जाके हम सरकार का विरोध करेंगे। मौजूदा सरकार राजस्थान में अभी जो है अभी मतलब मौजूदा हालात में देखें तो विधानसभा चुनाव भी हुआ, उसमें क्या लगता है आपको? मौजूदा चुनाव में जो युवा है उन युवाओं ने सभी ने जो है इस केंद्र सरकार के खिलाफ वोटिंग की है। वो आप कई मीडिया चैनल के माध्यम से वीडियो भी देख सकते हो और सरकार के खिलाफ युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और इसी तरह यदि सरकार युवाओं की आवाज दबाती रही तो आने वाले समय में सरकार की आवाज दब जाएगी। काफी मेहनत करने के बाद, दौड़ धूप करने के बाद, सारा प्रोसीजर पूरा करने के बाद अगर सरकार ऐसा इनका हक इनसे छीनती है, कल न अगर जनता भी ऐसे ही करे, उनका सब कुछ हो जाए, उनका चुनाव डिक्लेयर हो जाए, उनकी वोटिंग हो जाए, बाद में उनको जब सरकार बनानी हो तो कह दे अब वो सरकार नहीं बनेगी, दोबारा इलेक्शन होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। बच्चों के साथ इनकी भावना के साथ खिलवाड़ सरकार को नहीं करना चाहिए। भाई सरकार मोदी जी को इनका दुख देखना चाहिए और इनकी भर्ती की इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए, ताकि ये इनका भी विश्वास बना रहे सरकार में भी, अन्यथा ये परेशान ना हो। बच्चे काफी दिन से परेशान हो रहे हैं। आपके बच्चे एयरफोर्स की हाँ जी, XY ग्रुप दोनों से क्लियर है। हाँ। तो क्या लगता है आपको? अभी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा? भी नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? सरकार के पास आएगी जनता, कहाँ जाएगी? इन्होंने उनको वोट दिया, उनको बैठाया गद्दी के ऊपर, तो फिर वो कहाँ दूसरे पार्टी के पास जाएंगी हक मांगने के लिए? अब उनको वादा आश्वासन दिया कि भर्ती होगी 1.5 साल तक ड्यू टू एडमिट रीजन करके भर्ती को रोक के रखा। आर्मी एग्जाम वालों की C सर्टिफिकेट होती है, उसके बाद सिर्फ ज्वाइनिंग होती है, उनको सिर्फ ज्वाइनिंग मिलनी थी, उनको भी नहीं दी अभी तक। और एयरफोर्स वालों की खाली ज्वाइनिंग बाकी थी, उनकी भी अभी तक नहीं की गई है। एयरफोर्स की एग्जाम दिया था आपने या फिर आर्मी का दिया था? NCC का C सर्टिफिकेट था। अच्छा, तो आपने जो भी टेस्ट से सारे क्लियर कर ली थी। NCC का C सर्टिफिकेट था, जिससे GD में, आर्मी की GD में एग्जाम नहीं होता। कैंसिल होने के बाद आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, आगे एज ही निकल गई। सरकार ने हमें आश्वासन दिया 2 साल तक कि आपका एग्जाम होगा, फिर आगे क्या करते? हमें तो ये पता थी कि फाइनल सिलेक्शन हो गया, 2 साल तक आज एग्जाम, 2 महीने बाद एग्जाम की डेट, ये डेट वो डेट, 2 साल तक ऐसे ही बिठाए रखा, तब तक हम ओवरेज हो गए। अब हम कहीं किसी के लायक नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब ऐसे ही दर बदर जब हमारी मांग नहीं पूरी करेगी तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। सहयोगी से कहना चाहूँगा कि इसको एक बार दिखाई, इन्होंने क्या लिखा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह को इन्होंने दर्शाया है 24/10/2023 को। तो इसको चंपारण से दिल्ली पैदल यात्रा, वादा किया है देना होगा हमारी वर्दी, हमारा हक है, हमारी मांग है, आर्मी एग्जाम एयरफोर्स ज्वाइनिंग पूरी हो, अग्निपथ योजना वापस लो। इस तरह की इन्होंने जो है पोस्टर लगाया हुआ है। इसको ये दिखा रहे हैं अपने हिसाब से। साल 2021 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इसमें इस भीड़ में जो हमने आपको बात करवाई है, ये एक तरफ आर्मी वाले और एयरफोर्स वाले दोनों स्टूडेंट छात्र हैं जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उसको लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में जब तक जिस समय से आपको मैं ये इस तरह की खबरें आपको दिखा रहा हूँ, लगातार जंतर मंतर की आप देख रहे होंगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी छात्र कर रहे हैं। छात्र के अलावा ज़्यादातर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर आर्मी और एयरफोर्स वाले जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि अग्निपथ जो योजना उसको वापस लो और हमारी जो ज्वाइनिंग हो चुकी थी जिसको सरकार ने रद्द किया उसको वापस हमें काम पर लिया जाए, इस तरह की ये मांग कर रहे हैं। तो आप बने रहिए चौपाल खबर के साथ, हम इस तरह की तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।